सभी बालाजी महाराज के भक्तों को मेरा जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सुंदरकांड के इस पवित्र और शक्तिशाली पाठ के दोहा 26 तक का हिंदी अर्थ हो चुका है। अब हम इस वीडियो में दोहा 27 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली सारी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोहा 27 है, जनक सुतहि समुझाई करी बहुविधि धीरजु दीन्ह, चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहि कीन्ह। तो हनुमान जी महाराज माँ सीता से आज्ञा मांगते हैं पुनः जाने की, किंतु माँ सीता उन्हें स्नेहवश और रोकने का प्रयास करती है। तो फिर हनुमान जी क्या करते हैं, जनक सुतहि समुझाई करी, जनक सुतहि माँ सीता को समुझाई करी उन्हें समझाते हैं, बहुविधि अनेक प्रकार से, धीरजु दीन्ह उन्हें धीरज देते हैं, चरण कमल सिरुनाई कपि और उनके चरण कमलों में अपना सिर नवाकर, सिर झुकाकर, गवनु राम पुनः जाने की, कहाँ राम पहि कीन्ह श्री राम जी के पास पुनः गमन करने की आज्ञा मांगते हैं। जनक सुतहि समुझाई करी बहुविधि धीरजु दीन्ह, चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहिम कीन्ह। तो हनुमान जी माँ जानकी को अनेक प्रकार से समझाकर उन्हें धीरज देते हैं और उनके चरण कमलों में अपना सिर नवाकर श्री राम जी के पास पुनः गमन करते हैं। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भ स्त्रवहिम सुनि निशिचर नारी, नाग सिंधु एहि पारहि पारा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, चलते समय क्या होता है, महाधुनि, महाध्वनि से गर्जेसी, गर्जना भारी, भारी गर्जना होती है। तो चलते समय श्री हनुमान जी महाराज महाध्वनि से भारी गर्जना करते हैं। गर्भ स्त्रवहिम सुनि निशिचर, निशिचर राक्षसनियाँ, निशिचर नारी, तो जो राक्षसों की स्त्रियां होती हैं यह महाध्वनि सुनकर उनके गर्भ गिरने लगते हैं। नागी सिंधु एहि पारहि पारा, नागी लांग कर, सिंधु समुद्र को लांग कर, एहि पारहि आवा वह इस पार आ जाते हैं, समुद्र को लांग कर वह पुनः इस पार आ जाते हैं। सबद सभी, किलकिला हर्ष ध्वनि, कपिन सुनावा सभी को वह जो वानरों के किलकिला शब्द की जो हर्ष ध्वनि होती है वह सभी को सुनाई देती है। तो श्री राम जी का कार्य करने के लिए हनुमान जी आते हैं। उससे पहले जो वानर टुकड़ी वहां पर पूरी की पूरी समुद्र के किनारे उनका इंतजार कर रही होती है कि कब हनुमान जी माँ सीता का पता लगा के पुनः आए। तो जब वह वहां पहुंच जाते हैं तो वह वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाते हैं। चलत महाधुनि गर्जेसी भारी, गर्भ स्त्रवहिम सुनि निशिचर नारी, नाग सिंधु एहि पारहि पारा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। तो लंका से चलते समय हनुमान जी ने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों का जो किलकिला शब्द जो हर्ष ध्वनि होती है वह सुनाई। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, बिलो की देख कर, हनुमाना हनुमान जी को, हर्षे सब बिलो की हनुमाना सभी हनुमान जी को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। नूतन जन्म कपिन तब जाना, तब सबने माना कि यह तो हम सभी वानरों का एक नया जन्म है। उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वानरों के नाम पे लिखी गई कि प्रभु का जो कार्य हमें सौंपा गया था वह हमने किया। मुख प्रसन्न, हनुमान जी के मुख पे प्रसन्नता थी। तन तेज, शरीर में तेज बिराजा था, तो उनके शरीर पे एक तेज था और हनुमान जी के मुख पे अत्यंत ही प्रसन्नता थी। कीन्ह से रामचंद्र कर काजा, जिससे यह साबित हो रहा था कि वह श्री रामचंद्र जी का कार्य करके लौटे हैं। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्ह से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सभी अत्यंत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए और तब वानरों ने समझा कि उनका यह अपना नया जन्म है। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और उनके शरीर में तेज विराजमान है, जिससे सभी वानरों को यह पता लग गया कि वह श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं।
मिले सकल अति भय सुखारी, मिले सकल सभी मिलते हैं, अति भय सुखारी सुख, वह सब अत्यंत ही सुखी हुए। तो सभी हनुमान जी से मिले और अत्यंत ही सुखी हुए, खुश हुए। तलफत मीन, कैसे हुए? तलफत तड़पती हुई, मीन मछली, पाव झिमी बारी, बारी जल, जैसे कि एक तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। चले हर्षि रघुनायक पासा, चले हर्षि, हर्षि प्रसन्न होकर, कहाँ चले? रघुनायक पासा, श्री रघुनाथ जी के पास चले। पूछत कहत नवल इतिहासा, एक दूसरे को पूछते और कहते हुए नवल इतिहासा, नया इतिहास, नए वृत्तांत, वहाँ की बातें, जहाँ से हनुमान जी आए हैं वहाँ की बातें एक दूसरे को पूछते कहते हुए चले। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमी बारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे एक तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास, नए नए वृत्तांत एक दूसरे को पूछते और कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब मधुवन, तब सभी मधुवन, वन है उसका नाम है मधु, तो मधुवन भीतर सब आए, उसके अंदर सभी वानर आते हैं। अंगद सम्मत, चूंकि युवराज अंगद इस वानर टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनकी सम्मत, उनकी परमिशन लेते हैं, उनकी सम्मति, उनकी परमिशन से मधु फल खाए, मीठे फलों को खाने लगे। रखवारे जब बरजन लागे, जब जो वहाँ के रखवारे थे उस मधुवन के, उनके ऊपर बरसने लगे, उन्हें सुनाने लगे मुष्टि प्रहार, तो उन पर उन्होंने क्या किया? उनको घूतेला से मारी। हनत सब भागे, तो यह देखकर सभी रखवाले भाग उठे। अब सभी खुश हैं, तो और वो सभी क्या करते हैं? तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद जो उनके युवराज हैं, उनकी सम्मति से सभी ने मधुर फल खाए। और जब उनको रखवाले डांटने लगे तो उन्होंने गुस्सों की मार मारते ही सब रखवाले वहाँ से भाग गए। तो यहाँ पर दोहा 27 पूरा होता है। अब है दोहा 28। जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। तो जो सब रखवारे थे, जाई पुकारी, तो वह पुकारे किसको? सब वन उजाड़ जुबराज, हे युवराज अंगद, ये सभी वन को उजाड़ रहे हैं। सुनी सुग्रीव, तो यह बात किसने सुनी? सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, जो वानरों के महाराज हैं सुग्रीव, उन्हें पता लगी। हर्ष कपि, तो इससे वह बहुत ही हर्षित हुए। करी आए प्रभु काज, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो प्रभु का कार्य कर कर आए हैं। जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर महाराज सुग्रीव अत्यंत ही हर्षित होते हैं कि सभी वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, सुधि होता है खबर। अगर सीता जी की खबर नहीं पाई होती, मधुवन के फल सखी ही की खाई, तो क्या सभी मिलकर मधुवन के फल खा रहे होते? क्या उन्हें इतना अत्यंत हर्ष होता? एह विधि मन विचार कर राजा। इसी प्रकार से वह राजा सुग्रीव अपने मन में विचार करने लगे। आए गए कपि सहित समाजा, कि पूरे समाज सहित वानर यहाँ आ गए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सखी ही की खाई, एह विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर नहीं पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव अपने मन में विचार करते हैं कि समाज सहित सभी वानर आ गए हैं। आई सबनी नावा पद सीसा, मिलेउ सबनिक अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। आई सबनी, सभी ने आकर नावा पद सीसा, शीश अपना शीश नवाया। मिलेउ सबनी, और सभी मिले अति प्रेम कपीसा, अत्यंत ही प्रेम से सभी कपिराज सुग्रीव सभी के साथ मिले।
पूछी कुशल कुशल पद देखी, उन्होंने तब कुशल क्षेम पूछी। राम कृपा भा काजु विशेषी, कि श्री राम जी की कृपा से हम सब कुशल मंगल हैं और हमें काजु विशेषी विशेष कार्य में हमें सफलता मिली है। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाया और कपिराज सुग्रीव ने भी सभी को बड़े ही प्रेम से उनके साथ मिले, उनकी कुशल क्षेम पूछी। तब वानरों ने उनसे उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से हम सभी कुशल मंगल हैं और श्री राम जी की कृपा से हमें इस विशेष कार्य में सफलता मिली है। नाथ काजु कीन हेउ हनुमाना, हे नाथ यह कार्य किसने किया है? हनुमाना, श्री हनुमान जी महाराज ने यह कार्य किया है। राखे सकल कपिन के प्राणा, और हम सभी कपियों के प्राण उन्होंने बचा लिए हैं, क्योंकि सभी वानरों ने यह शपथ ली थी कि यदि हम सीता जी का पता लगाकर नहीं आए तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो हम सभी के प्राणों की रक्षा करी है, सीता जी का पता लगा लिया है उन्होंने। सुनी सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, यह सुनकर सुग्रीव जी फिर से हनुमान जी से मिले। कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ, और कपिन सहित सभी वानरों के समेत रघुपति श्री रघुनाथ जी श्री राम जी पही चले हूँ, उनके पास चले। नाथ काजु कीन हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहिम चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही यह सारा कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिलते हैं और सभी वानरों के समेत श्री रघुनाथ जी के पास चलते हैं। राम कपिन जब आवत देखा, जब श्री राम जी वानरों को आते हुए देखते हैं, किए काजू मन हर्ष विशेषा, तो उनके मन में अत्यंत ही हर्ष होता है। फटिक शिला, स्फटिक की शिला पर बैठे दो भाई, दोनों भाई श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। परे सकल कपि चरणनि जाई, और उनके सारे जो कपि थे सभी वानर चरणनि जाई, उनके चरणों में गिर पड़े। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणनि जाई। श्री राम जी जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखते हैं तो उनके मन में अत्यंत ही हर्ष होता है। दोनों भाई श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी स्फटिक की शिला पर बैठे हुए हैं और सभी वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। तो यहाँ दोहा 28 पूर्ण होता है। दोहा 29 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।